सत्संग अगर आप सुनते हो तो आपकी मन और बुद्धि एक ठहराव में धीरे धीरे आती है और आपको भगवान से थोड़ा थोड़ा लगाव होने लग जाता है। तो मैंने वहां से काफी कुछ यही सीखा कि नियम सीखा कि रात तक आपको कैसे रहना है, रात को भी भगवान को याद करके कीर्तन करना, कीर्तन सुनना, यही सुन करके सोना है। फिर बहुत सारी जो है प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, उनकी हर एक चीज पे आते थे प्रवचन, बहुत अच्छे आते थे हर चीज, और हर चीज शास्त्रानुकूल थी, ऐसे नहीं कि कहीं से भी बोल दी हो। मैं तब तक यही सोचती थी कि जिसको भी दे दिया वो दान हो गया, और मेरे घर परिवार में इतना बड़ा परिवार था, हर एक को दे दे के मैं वही सोचती थी कि हमारा अच्छा खासा हिस्सा दान में जाता है। लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, वो दान नहीं है जो आप बहनों को देते हो, नंदों को देते हो, सास को देते हो, वो बायना होता है। दान होता है जरूरतमंद को देना, गरीबों को देना, वो दान होता है। तो उन दोनों का मुझे अंतर पता चला। फिर जो हम शादी के बाद में जो कथाएं कहानियां होती है उनको भी पढ़ते थे, करवा चौथ की कहानियां, उसमें आता है कि बायना निकाल दिया। तो समझ में आया कि हाँ, जो हम घर में देते हैं, चाहे सास को दे, चाहे ननद को दे, चाहे पड़ोस में कोई रिश्तेदार है, किसी को भी दे, वो हमारा बायना होता है। दान एक जरूरतमंद को, नीडी पर्सन को जो हम देते हैं, वो दान होता है। तो बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आई, और वहीं से थोड़ा खुद पे काम करना शुरू किया। भक्ति तो की, बस पूजा कर ली, अलग हट गए, भगवान पे भरोसा कर लिया कि हाँ भगवान मेरा ठीक करेगा। लेकिन सत्संग से दृढ़ विश्वास बैठा कि अगर मैं भगवान की राह पे हूँ और उनकी राह पे चल रही हूँ, चाहे 2 कदम चाहे 4 कदम, तो वो ठीक करने ही आया है, वो सब कुछ जरूर ठीक करेगा। क्योंकि उसकी बातें आपको सुख दे रही हैं, दुख नहीं दे रही। आपके दुख जब सुख देंगी तो आपका दुख ऑटोमेटिक हल्का होगा, कम होगा। तो धीरे धीरे आप खुद पे भरोसा करने लगते हो, जो भरोसा आपका टूट जाता है अकेलेपन के कारण। बच्चे भी हो जाते हैं, उनके साथ आप 24 घंटे नहीं खेल पाते हो, 24 घंटे नहीं, क्योंकि बच्चे जल्दी होने पे भी माँ के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। खुशी भी होती है, चिड़चिड़ापन भी आता है, क्योंकि कोई अकेले फैमिली में कोई संभालने वाला नहीं होता। और दोनों बच्चे ट्विंस हो तो भी ठीक है, लेकिन 1-1 साल का, 1.5 साल का अंतर हो तो संभालना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से रेंटल हाउस में बहुत दिक्कत होती है, ऊपर से खुद की भी इतनी एज नहीं होती कि बहुत कुछ समझ के सोच के आए हो। सब लोग बड़े परिवार में नहीं पलते, हम लोग भी न्यूक्लियर फैमिली में ही पले, तो इतनी ज्यादा समझ नहीं थी रिश्ते नातों की। बच्चों को मैंने कोई डिलीवरी भी नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम मेरी डिलीवरी, अपने आप को देखा उस प्रोसेस में। तो बहुत इतना आसान नहीं होता जितना कि लोग मनुष्य जीवन को समझते हैं। अगर आप रीति से जियोगे तो फिर जीवन थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, लेकिन सही रीति से जियोगे तो फिर वही मुश्किलें आसान लगने लग जाएंगी। भक्ति में ये है कि आपकी भक्ति अगर आप विधि से कर रहे हो और भगवान तक पहुंच रही है, मेरा अपना अनुभव है, हर एक का अपना होगा, तो जरूर आपको सिद्धि मिलेगी। जो भी लोग फल फूल रहे हैं, अच्छे हैं हर तरफ से, उनके लिए यही है कि उनकी भक्ति अच्छी है। ठीक है, भक्ति अच्छी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका उल्टा भी होता है, भक्ति करने के बाद भी उल्टा होता जाता है सारा का सारा। तो एक दूसरा पेपर भी होता है भगवान का, वो होता है सब्र का पेपर। उसे हर एक कोई पार नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े राजाओं का आपने देखा होगा कि नरसिंह जी का वही पेपर, बड़े बड़ों का जो पेपर आया वो सब्र का ही पेपर है। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा धन संतोष रूपी धन है। सब्र और संतोष सबसे बड़ा धन है, क्योंकि पाने के बाद तो इंसान खुश होगा कि हाँ मैं भक्ति का फल मिल रहा है, अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया है, सब प्रभु की कृपा है, सब अच्छा, तब तो इंसान एक अलग खुशी में जीता है। लेकिन जब सब कुछ छीन जाता है तब आप खुश रहकर दिखाओ दुनिया को, तो वो एक अलग पेपर होता है। और जब होता है ना बैक काउंटिंग और सीधी गिनती और उल्टी गिनती, जो उल्टी गिनती में भी उल्टा नहीं होता, वो सीधा ही चलता है, वही पेपर माना जाता है कि आपने वो पेपर पास किया। तो मैंने भक्ति में बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे, उनमें से मेरे माँ भी थी कि उनके पास सब कुछ था, सब कुछ, और धीरे धीरे वो खाली होती चली गई, लेकिन उनका जो सब्र था वो कम नहीं हुआ, संतोष था वो कम नहीं हुआ। कोरोना में मैंने बताया था कि मेरी मदर को बहुत सारी प्रॉब्लम से पेंशन थी, थोड़ा बहुत किराया, उसी में खर्चा चलाती थी। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री ने अपील करी थी कि मतलब जो भी किराएदारों से अगर ना ले किराया तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि काम धंधे बंद हो गए थे, लोगों के सैलरी नहीं थी,
तो सबसे पहले मेरी माँ ने किया, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी माँ ने परिस्थिति विपरीत होते हुए भी किराया नहीं लिया। भाई के बच्चों का, भाभी का था कि लो तुम्हारी कौन सी परिस्थिति अच्छी है, लेकिन मेरी मदर ने कहा कम से कम पेंशन तो आ रही है ना, कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो सोच के बोला होगा। तो जो हमें भक्ति का मतलब ये है कि अपने से बड़े हैं उनकी बातों को सुनना, समझना, मानना, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो बड़ों की गाइडेंस में ही हमें आगे बढ़ना होता है। हम इंडिविजुअल तो कोई पर्सनैलिटी है नहीं, हमें तो कोई जानेगा नहीं, हमें तो कोई मानेगा नहीं। तो एक मत और एक रहने के लिए हमें जो बड़े होते हैं, चाहे वो हमारे धर्म के नेता हो, चाहे हमारे राष्ट्र के नेता हो, चाहे समाज के नेता हो, कोई भी हो, चाहे परिवार के नेता हो, परिवार के भी जो मुखिया होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए, अच्छी तरह से, बिल्कुल ऑनेस्टली। जो आपने बोला है आप खुद भी उस मार्ग पे चले और अपनों को भी चलाएं, तो धीरे धीरे उनकी बातों का प्रभाव होता है जब खुद आप करते हैं। तो मेरी माँ को मैंने देखा कि लास्ट तक भक्तन, वो जितने परिस्थिति आती गई उतनी बड़ी भक्तन बनती गई। भक्तन कैसे आप पहचानोगे कि भक्तन है या नहीं है, भक्ति है कि नहीं है? मेरा अपना अनुभव है कि जो भक्ति करता है, जिसके अंतरात्मा में भक्ति होती है, उसके हाथ हमेशा जुड़े रहते हैं। हर एक के लिए वो झुकने में देरी नहीं करता, किसी के लिए भी नहीं, उसको देखते ही हाथ झुक जाते हैं। ये भी घटना मैं बताती हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में थी, हमारे एक सर थे, बच्चों को जो मोरल टीचिंग का काम है वो अकेले माँ बाप नहीं कर सकते, शिक्षक भी उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं और निभाना चाहिए। आज मुझे लगता है कि शिक्षा में वो पार्ट कमजोर है, इसलिए बच्चों का मोरल डाउन है। माँ बाप तो अपनी तरफ से सिखाते हैं, लेकिन बच्चे ग्रुप में जो कंपनी होती है वहां पे जाकर के कमजोर पड़ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे नहीं, पूरी क्लास को ही बोला था, लेकिन मुझे वो बात हमेशा याद रही। और वो मेरे सब्जेक्ट टीचर भी नहीं थे, वो हिस्ट्री के थे, लेकिन जब हमारे कभी टीचर नहीं आते थे, हम फालतू बैठे होते थे, तो हम उनकी क्लास में जाके बैठ जाते थे। उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी कही कि जब भी तुम कहीं भी जाते हो, रास्ते में किसी भी धर्म की कोई भी जगह आए, चाहे चर्च आए, चाहे गुरुद्वारा आए, चाहे मंदिर आए, कुछ भी आए, आप थोड़ी देर वहां पे झुका करो, क्योंकि श्रद्धा की जगह है। हमारी श्रद्धा नहीं है, दूसरे की तो है, और वो श्रद्धा ऐसी होती है तो आपके भावों को मजबूत करती है, कभी कमजोर नहीं करती। कोई भी आए आप झुका करो। तब से मैंने ये नियम बना लिया था और मेरा जीवन में सबसे ही पाला पड़ा। मैं इन 4-5 जगह पे जा भी चुकी हूँ, सबसे पाला पड़ा। तो जगह कोई भी खराब नहीं होती, व्यक्ति की सोच खराब होती है। हर जगह हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देती है। इतने सारे लोग कहीं पे जाके अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो जगह कभी भी खराब नहीं हो सकती। उस जगह के जो वाइब्रेशन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं अपने आप को मैं बहुत होशियार नहीं थी, बहुत ज्यादा घर का भी माहौल इतना अच्छा नहीं था कि हर तरह की नॉलेज हो, एक नॉर्मल थी। तो मुझे सुनने का बहुत था कि जो बोल रहा है तो अच्छी बात है, मुझे सुनने में अच्छा लगता था, उसके हिसाब से मैं जितना होता था चेंज करती थी। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर आप नहीं भी हो तो उसको एक्सेप्ट कर लो। दूसरा, सुनने की क्षमता को डेवलप करो। भक्ति आपकी सुनने की क्षमता को डेवलप करती है। अगर आप नियम से भक्ति करते हैं तो कोई दूसरा आरती भी कर रहा होगा तो आप ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहे, साथ में उसके बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि माँ बोल रही है तो उसके साथ साथ बोलेगा, दूसरा कोई बोल रहा है तो वो शब्दों को कैच करता है। तो भक्ति में भी हम पहले शब्दों को कैच करते हैं, फिर भावों को कैच करते हैं। जैसे जब बच्चा धरती पे आता है तो थोड़ा थोड़ा बड़े होने के बाद लिपसिंग, वो बोल रहा है तो वो घुमाने की कोशिश करता है, शब्द नहीं बोलता, जीभ घुमाता है। ऐसी भक्ति भी हमें दूसरों के साथ मैच बिठाने के लिए धीरे धीरे हम शब्दों को कैच करना सीखते हैं। मैंने कभी भी भाव सहित मानस नहीं पढ़ी थी, सुंदरकांड नहीं, क्योंकि घर में उतना वातावरण नहीं था। लेकिन जब फ्रेंड्स वगैरह के जाते थे उनका होता था, वहां भी कभी नहीं, लेकिन सुना ध्यान से। धीरे धीरे टीवी में हर चीज आ गई, इतना ज्ञान का विस्तार हुआ इन जो 20 सालों में, 20, 25, 30 सालों में इतना धरती पे कभी नहीं हुआ होगा। जब गुरुकुल रहे होंगे और गुरुओं के आश्रम होंगे तभी भी इतना प्रचार प्रसार नहीं होगा जितना अभी है। लेकिन प्रचार के साथ दुष्प्रचार भी हुआ, लोगों ने हर चीज को हल्के में लेना शुरू कर दिया। ज्ञान कभी भी हल्के में लेने की चीज नहीं होती। ज्ञान कहीं से भी मिले, कैसा भी मिले, उसे लेना चाहिए। मतलब कैसा का मतलब ये नहीं कि उल्टा ज्ञान, अच्छा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान, कैसा भी हो। वो कहीं से थोड़ा मिल रहा है, हनुमान जी का मिल रहा है, कहीं से राम जी का मिल रहा है, कहीं से कृष्ण जी का मिल रहा है,
कहीं से परीक्षित जी का मिल रहा है, कहीं से गाय का मिल रहा है, कहीं से जो भी मिल रहा है वो आपके फायदे के लिए ही है, नुकसान के लिए नहीं है। अब मेरे घर में जो जो कमियां रही, अब बोला कि घर लीपना चाहिए, सनातन में है कि गाय के गोबर से लीपना चाहिए। अगर आप लीप ही रहे हो तो अगर गाय मिल जाए पास में तो अच्छी बात है, अगर उससे आप लीप लोगे तो कोई नुकसान थोड़ी ना उससे होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में जो भी है भैंस है तो आप ले सकते हो, लेकिन पॉसिबल जितनी हो, जो चीजें आपको इजीली अवेलेबल है अगर आप ले लोगे तो उनसे कोई हानि नहीं है उनकी, उससे आपका भी अच्छा होगा। और जो उसमें कुछ तो तत्व होंगे जो बड़ों ने बताए हैं, गाय को ऐसे थोड़ी ना गौ माता कहा है, तो अगर हम मान लेंगे तो उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, हमारा फायदा ही होगा। तो भक्ति करने से पहले अपना फायदा सोचें कि इसमें हमारा फायदा है, और फायदे के अनुसार आप करोगे धीरे धीरे तो अपने आप आपका कायदा भी मेंटेन होता जाएगा। आप दूसरों की कमियों को नहीं निकालोगे, अपनी कमियों को निकालोगे कि हाँ मेरा इतना है, मैं 8 बजे जगती हूँ, उस मंदिर में तो 5:30 बजे पूजा हो जाती है, तो मुझे भी 5:30 बजे ही करनी है या 6 बजे करनी है। धीरे धीरे आपको भक्ति में इंटरेस्ट आने लगेगा, और जो आप है अपने आप विधि आप सीखते चले जाओगे। ये सब चीजें गुरुकुल सिखाते थे वो ठीक है, लेकिन अब हर जगह पे मंदिर है, हर जगह पे टीवी है, हर जगह पे हर मंदिर का आ जाता है, प्रथम आरती कब होती है, दूसरी आरती कब होती है, सब आ जाता है। कम से कम ज्यादा नहीं तो सुबह का समय थोड़ा घंटा आधा घंटा, चाहे मेडिटेशन के रूप में दें चाहे भक्ति के रूप में दें, थोड़ा समय भगवान को दें। तो भक्ति मेरी बस धीरे धीरे मेरा भक्ति में सत्संग मिलता गया, और सत्संग के अनुसार मैं भक्ति करती गई। उसमें मेरा फायदा ये हुआ कि मैंने अपना सुधार शुरू किया। जो वो भक्ति थी उससे मैंने अपने आप पे काम नहीं किया था, बस मैं भक्ति करके भगवान के ऊपर छोड़ देती थी। ये जो सत्संग के साथ मेरी भक्ति शुरू हुई, इसमें मैंने खुद पे काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मैं दो चीज एक एक चीजें जैसे मुझे याद आती जाएंगी बताती जाऊंगी। तो भक्ति में मेरे सत्संग जुड़ा, और सत्संग बिना भक्ति के कभी नहीं होता। जो सत्संग करवाते थे वो इतने बड़े बड़े भक्त थे, इतने सारे मंत्र वगैरह जाप सब करवाते थे, दीक्षा देते थे। अब ये पीछे की कहानी मुझे नहीं पता कैसी हुई, लेकिन मैंने वहीं से बहुत कुछ सीखा, भक्ति में बहुत कुछ सीखा, और मुझे वो भक्ति फली भी। तो बस ये मेरी भक्ति की यात्रा में धीरे धीरे जो जो घटनाएं मुझे याद आती जाएंगी मैं बताती जाऊंगी। और मैं निराधार रह के टोटल भगवान पे फेथ करके अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाती गई। मैं कभी भी डरी नहीं, विचलित नहीं हुई, अंधविश्वास नहीं किया, ना मैंने कभी कोई पाखंड का आधार लिया। जो सुना खुद पे काम किया, और उसके अनुसार ही अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया। तो बस यही था। धन्यवाद।